वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए चलते हैं हम अपने गार्डन में, चारों तरफ निगाह घुमाते हैं और देखते हैं कौन सा पौधा स्लो ग्रोथ कर रहा है और कौन सा पौधा फास्ट ग्रोथ कर रहा है। आइए देखते हैं, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और केयर बताऊंगी पौधों को हेल्दी रखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बात कर रहे हैं आज प्रूनिंग के बारे में। जिस तरह पौधों को समय समय पर खाद और पानी की जरूरत होती है, उसी तरह समय समय पर प्रूनिंग करना भी जरूरी है। इससे हमारे प्लांट में नई नई कलियां और ब्रांचेस आती हैं। अगर हमें अपने गार्डन को हरा भरा और सुंदर बनाना है तो हमें प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है टूल्स। हम प्रूनिंग किससे कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रूनिंग के लिए हम जो भी टूल्स ले रहे हैं उसको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक प्लांट का इन्फेक्शन दूसरे प्लांट में आ जाएगा और हमारा दूसरा प्लांट डैमेज हो सकता है। हम प्रूनिंग अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए, शेप देने के लिए करते हैं। प्रूनिंग हम कई तरीके से करते हैं। पहले बात कर लेते हैं लीव्स प्रूनिंग की। जैसे ही हमें अपने प्लांट में पीली पत्तियां दिखाई दे, उन्हें रूट से निकाल देना है। उन्हें हमें शेप में नहीं काटना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जितनी जितनी पत्तियां खराब हुई हैं उतनी उतनी शेप में काट देते हैं, बाकी बची रहने देते हैं। इससे हमें कोई फायदा नहीं है। अगर हमारी लीव्स ब्राउन या पीली पड़ रही है तो समझ जाइए कि हमारी लीव्स अब डेड हो चुकी है। उसे लगे रहने का कोई फायदा नहीं है, उल्टा प्लांट अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट करेगा और वो रिकवर होने वाली नहीं है। इसलिए हमें उसे रूट से ही हटा देना है। अगर हम डेड लीव्स को नहीं हटाएंगे तो हमारे प्लांट पे फंगस, इन्फेक्शन, कीड़ों का अटैक हो सकता है। जब हम अपनी पुरानी डेड लीव्स हटाएंगे तभी तो नई लीव्स आएंगी। हमारा प्लांट चाहे इंडोर हो या आउटडोर, एक टाइम के बाद ग्रोथ कम हो ही जाती है। फूल वाले प्लांट में फूल कम आने लगते हैं, फल वाले पौधे में फल कम आने लगते हैं। हम अपने प्लांट की प्रूनिंग नहीं करेंगे तो हमारा प्लांट एक डंडे की तरह सीधा ही बढ़ता जाएगा। इसलिए टाइम टाइम पे हमें प्रूनिंग करनी है। सबसे जरूरी बात, प्रूनिंग हमें प्लांट को देख के ही करनी है। सेकेंड, स्टेम की प्रूनिंग। जब हमारा प्लांट छोटा हो तभी हमें अपने स्टेम की प्रूनिंग को कर लेना है, जिससे हमारा प्लांट घना होगा और ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। स्टेम ऊपर बढ़ने की जगह साइड से ब्रांचेस निकालेगा। अगर स्टार्टिंग से प्रूनिंग नहीं की तो हमारा प्लांट एक लंबे डंडे की तरह ही बढ़ता जाएगा और हमारा प्लांट वीक भी होगा। ये देखिए मेरे तुलसी का प्लांट, कुछ टाइम पहले मैंने इसके स्टेम की प्रूनिंग कर दी थी और अब आप देखिए ये साइड से कितनी सारी ब्रांचेस निकल आई हैं और हमारा प्लांट देखो कितना हरा भरा हो गया है। सबसे जरूरी बात, अगर सही तरीके से पौधे की प्रूनिंग नहीं हुई तो हमारा पौधा डैमेज भी हो सकता है। इसलिए हमें बहुत देख के प्रूनिंग करनी है। हमें अपने प्लांट की ग्रोथ देख के प्रूनिंग करनी है। ये देखिए नींबू का प्लांट हमारा, ये पूरा सीधा ही बढ़ रहा है। कुछ टाइम पहले हमने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, लेकिन फिर से इसकी प्रूनिंग कर देते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा होता जा रहा है और साइड से ब्रांचेस नहीं निकल रही हैं। इसलिए हम इसमें इसको घना बनाने के लिए इसमें हम फिर से प्रूनिंग कर देते हैं। पौधे की ग्रोथ के लिए पौधे के कुछ पार्ट्स जैसे ब्रांचेस हो गई, फूल हो गई, कलियां हो गई, पत्तियां हो गई, इनको हटाने को ही हम प्रूनिंग कहते हैं। टाइम टाइम पर बगीचे के, गार्डन के प्लांट्स की प्रूनिंग करने से नए पत्ते और ब्रांचेस आती हैं और हमें एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। प्रूनिंग दो तरीके की होती हैं, एक होती है हार्ड प्रूनिंग और एक होती है सॉफ्ट प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग क्या होती है, जब प्लांट के बीच के जो ब्रांचेस या स्टेम हैं जिनको हम काट देते हैं उन्हें हम कहते हैं हार्ड प्रूनिंग। इसे हम पूरे साल में एक बार करनी होती है। इसे हम अक्टूबर से फरवरी के बीच में कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सर्दियां आने वाली होती हैं और हमारे प्लांट का ग्रोइंग सीजन खत्म हो जाता है।
हार्ड प्रूनिंग हम जैसे गुलाब में, गुड़हल में, तुलसी में, रबड़ प्लांट में, बोगनविलिया, इन सब में हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सॉफ्ट प्रूनिंग की। सॉफ्ट प्रूनिंग हम अपने प्लांट की कटाई छटाई किसी भी समय कर सकते हैं। इससे पेड़ के ऊपर की जो टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, उनको हम पिंचिंग कर सकते हैं और उन्हें हम अपना मनचाहा शेप दे सकते हैं। पेड़ पौधों की प्रूनिंग के बाद सबसे ज़रूरी होता है कि उसे हमें खाद कैसे देनी है। हम जिस भी गमले में या ग्रो बैग में अपना पेड़ लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, उसकी मिट्टी में हमेशा हमें हल्की खाद डालनी है। इसके लिए हमेशा हमें गोबर की खाद, किचन वेस्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का यूज करना है। अब हम बात कर लेते हैं फूलों की प्रूनिंग की। जब फ्लावर वाले प्लांट में फूल आकर सूख जाएं, तब हमें फूलों की प्रूनिंग कर देनी है। लास्ट और सबसे ज़रूरी बात, अलग अलग पौधों की प्रूनिंग का समय भी अलग अलग ही होता है। गलत तरीके से प्रूनिंग ना करें, नहीं तो हमारा प्लांट डैमेज भी हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे।